प्रीति। आज हम यहाँ पर करंट इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संहिता को महासभा ने अंगीकार किया। 16 दिसंबर 1966 को तटस्थता के नियमों के संहिताबद्ध किया गया था। आंसर इज सी। 1865 से और 1907 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1959 में बालक के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई। आंसर इज बी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था। आंसर इज महासभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। साथियों, संधियों की रूढ़िजन्य अंतरराष्ट्रीय विधि का संहिताकरण किया गया है। आंसर इज बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। आंसर इज बी। धारा 19 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता अधिनियम सन 1995 1995 से प्रारंभ होकर 6 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित होना था और उस अवधि को अब विकासशील राष्ट्रों के लिए विस्तारित कर दिया गया है और इस विस्तारण की अवधि क्या है। आंसर इज सी। 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानवीय अधिकार की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष हुई थी। आंसर इज डी। 1948 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया था। आंसर इज ए। 28 सितंबर 1993 को। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त का नाम है। आंसर इज जोस अयाला लासो। क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। आंसर इज बी। आंसर इज ए। बान की मून। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्वांतानामो वे ने किस कारण अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति अर्जित की। आंसर इज जी। आतंकी संदिग्धों के लिए अमेरिकी निरोध केंद्र होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत सरकार ने कब अपना अनुसमर्थन व्यक्त किया। आंसर इज 27 मई 1979 को 1979। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस बाद में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने अपना सर्वप्रथम निर्णय दिया। आंसर इज सी। ला लेस बाद में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं का यूरोपियन अभिसमय हस्ताक्षरित किया गया था। आंसर इज डी। 4 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 16 है किस तिथि को भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त वक्तव्य द्वारा सिविल परमाणु सहकारिता की घोषणा की थी। आंसर इज 18 जुलाई 2005 को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्वितीय विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 संपन्न हुआ था। आंसर इज वियना में। क्वेश्चन नंबर 18 है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आंसर इज ए। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह IBSA के कितने राष्ट्र सदस्य हैं जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 2006 में संपन्न हुआ था। आंसर इज 3 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। आंसर इज ए। नजर अल हज्जी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का मानवाधिकार है। आंसर इज डी। विकास का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आंसर इज 27 सितंबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत एवं अमेरिका के मध्य हाल ही में संपन्न हुई आपसी विधिक सहायता संधि किस क्षेत्र में संबंधित है। आंसर इज डी। आपराधिक विधि से। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला महासचिव किसे चुना गया। आंसर इज बी। बान की मून। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ईरान से परमाणु कार्यक्रम निलंबित करने में किसने कहा था। आंसर इज ए। की सहायता से उत्तर देना है तो यहाँ पर पहला यानी कि सुरक्षा परिषद ने। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मॉनिटरिंग उपस्थिति की तैनाती के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आह्वान किसने किया। आंसर इज G8 के नेताओं ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन 28 है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आंसर इज सी। जर्मनी। क्वेश्चन 29 है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? आंसर इज डी 1 जुलाई 2003 को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थित है? आंसर इज बी हैग में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई थी? आंसर इज बी जेनेवा अभिसमय नंबर 3 1949। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुर्तगाल ने भारत को अबू सलेम का प्रत्यर्पण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया? आंसर इज सी आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमन 2000 के द्वारा। क्वेश्चन 33 है वॉलकर रिपोर्ट निम्नलिखित में से संबंधित है? आंसर इज बी इराक का आहार के लिए तेल घोटाला। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रुवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड अधिकरण का गठन हुआ है? आंसर इज ए महासभा के संकल्प पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एशिया सहयोग वार्ता ACD का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर इज बी आर्थिक सहयोग हेतु। क्वेश्चन 36 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य था? आंसर इज बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित नहीं है? तो मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 7, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में 15, अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि न्यायाधिकरण में 21 और संयुक्त राष्ट्र यूगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में 15। तो यहाँ पर नीचे दिए गई कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। तो आंसर इज डी पहला, दूसरा और चौथा। मतलब कि यहाँ पर मध्यस्थों का स्थायी न्यायालय में सदस्य संख्या 7 है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में सदस्य संख्या 15 है और थर्ड वाला सागर विधि न्यायाधिकरण गलत है, जबकि फोर्थ वाला संयुक्त राष्ट्र यूगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण की संख्या 15 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित स्थापना क्रम बताया? आंसर इज बी यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, टू, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, टू। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फिर उसके बाद न्यूरेमबर्ग का सैनिक अधिकरण, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है पूर्व यूगोस्लाविया के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अधिकरण। ठीक है, यहाँ पर डेट वाइज है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ 1919 में और न्यूरेमबर्ग का सैनिक अधिकरण में 1945, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी 1945, पूर्व यूगोस्लाविया के गठन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अधिकरण का 1993 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT अंगीकरण किए जाने के विरुद्ध मतदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र 3 सदस्य हैं? आंसर इज बी भूटान, भारत और लीबिया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में सार्क कौन सदस्य नहीं है? आंसर इज ए सिंगापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है चोगम 2000 के 51 सदस्यों की सभा कहाँ संपन्न हुई? आंसर इज ए कुआलालंपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस राष्ट्र में सितंबर 2006 में किस राष्ट्र में सितंबर 2006 में 14वीं गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? आंसर इज बी क्यूबा। यहाँ 14 ये बता रहे हैं। क्वेश्चन 44 है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर इज बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 1992 में। मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार सम्मेलन हुआ है 1972 में और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 2002 में और क्वाटो नवाचार का हुआ है 1997। क्वेश्चन 45 है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उसके विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी आक्रमण के कुछ ही सप्ताह की अवधि के अंदर जिस आतंक विरोधी कानून का निर्माण किया गया था उसका नाम है? आंसर इज ए US पैट्रियट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किसे ने सितंबर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं में इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया है? आंसर इज ए सियरा लियोन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस देश ने सितंबर 2003 में यह घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश को अपने सभी अस्त्र WMD नष्ट कर देगा तथा इन्हें विकसित करने के लिए कार्यक्रम त्याग देगा? आंसर इज डी लीबिया ने। क्वेश्चन नंबर 48 है नोबेल पुरस्कार के 102
वर्षों के इतिहास में पुरस्कार पाने वाले प्रथम मुस्लिम महिला का नाम है, आंसर इज सी शिरीन एबादी। क्वेश्चन 49 है कि मार्च 2003 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इराक पर किया गया आक्रमण है, आंसर इज बी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न्यायानुमत नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न्यायानुमत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाए जाने के बाद इराक में किसके संयुक्त राज्य अमेरिका का सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया था, आंसर इज डी पॉल एल ब्रेमर को। क्वेश्चन 51 है कि संयुक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है, आंसर इज सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के प्रत्येक वर्ष विधिक दिवस मनाया जाता है, आंसर इज सी 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 53 है विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, आंसर इज ए 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, आंसर इज ए स्त्री या बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है, निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसा निर्णित हुआ है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विज्ञापन एक वाणिज्यिक अभिवाक है और यह निर्णित हुआ, आंसर इज ए हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ में। क्वेश्चन नंबर 57 कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद राज्यों के मध्य है, आंसर इज डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी के मध्य। क्वेश्चन 58 है कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, आंसर इज बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 59 है किस वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन हुआ, आंसर इज सी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अमेरिका और रूस के मध्य सबसे बड़ा शस्त्रों की कटौती का समझौता किस वर्ष हुआ था, आंसर इज डी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 61 है 2010 का 16वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, आंसर इज सी भूटान में। क्वेश्चन नंबर 62 है भीषण भूकंप के कारण जापान के किस शहर में रेडियोधर्मी रिसाव हुआ, आंसर इज बी फुकुशिमा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अभी हाल ही में किस राष्ट्र ने आसीन राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, आंसर इज सी सूडान ने। यहाँ पर करंट इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हमारे सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। थैंक यू।